अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या आप कनाडियन इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा इस वक्त सिर्फ एक तरह का कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे वायरल है और वो बड़ा एक कॉमन कंटेंट है और सब यही कह रहे हैं कि भाई कनाडा की पीआर इज़ डन, नो मोर कैनेडियन वर्क परमिट्स, नो मोर लीमिया, नो मोर कैनेडियन पीआर, नो मोर स्टूडेंट वीज़ाज। तो भाई बात सारी ये है कि ये तो किसी हद तक बात ठीक है, बट सवाल ये है कि क्या कनाडा की पीआर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? क्या कनाडा आने का अब कोई रास्ता नहीं है? ठीक है जी। क्या लोगों को कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में अब सोचना छोड़ देना चाहिए कि क्या कनाडा ने अपने डोर परमानेंटली क्लोज कर दिए? तो ये 4-5 सवाल हैं जिसके मैं जवाब बड़े आपको आसान अल्फाजों में देने वाला हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक ऐसा रास्ता आपको बताने वाला हूँ, शायद आपके सामने से वो चीज़ गुज़री हो, बट आपने मे बी इग्नोर कर दिया हो। तो मैं एक ऐसा रूट और एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, जिसमें आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये एक एडिशनल आप समझ लें क्वालिफ़िकेशन है या एक एडिशनल पॉइंट्स लेने का एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप बड़े ईज़िली क्वालिफ़ाई कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर आप ये सर्टिफ़िकेशंस या ये अचीव कर लेते हैं, इसके बाद आपको कनाडा में जॉब लेने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है जी। क्योंकि देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि एक्सप्रेस एंट्री, आपको पता है जनरल ड्रॉस का क्या हाल है। जो दूसरा हमारे पास पीएनपीज़ हैं, काफ़ी पीएनपीज़ के जो हैं वो कोटा साल का रीच हो चुका है, काफ़ी पीएनपीज़ क्लोज हो चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर रिज्यूम होंगे बेस्ड ऑन देयर न्यू टारगेट्स, राइट। इसके साथ साथ पीएनपीज़ में ज़्यादातर सबसे बड़ा पंचायत या मसला ये है कि आपको उसमें जॉब ऑफर चाहिए और जॉब ऑफर हर इंसान के लिए लेना इतना आसान है नहीं। तो भाई मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर एक बड़ा आसान तरीका बताने वाला हूँ। आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बट इंसान के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल जो होती है वो आपकी सोच होती है। तो जितना आप नेगेटिव कंटेंट देखेंगे उतना आप जो है फिर वो नेगेटिव सोचेंगे। तो भाई ये वीडियो जो है ना भरपूर भरपूर पॉजिटिव इसमें हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको बड़े आसान अल्फाजों में समझाएं कि इस ऑप्शन को अगर आप फॉलो करते हैं, आई कैन बेट यू, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये एक बेस्ट और ऐसा रास्ता है कि 2024 एंड 25 में आपके लिए पीआर, बल्कि 26 में भी मैं कह सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस रूट को एक्सेप्ट आई मीन इस रूट के थ्रू आप रेडी होते हैं, ठीक है जी। और काफ़ी लोग आपसे ये कहेंगे यार ये नहीं करो भाई, इसमें फंस जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुनना आपने किसी की नहीं। अगर आपको कनाडा की पीआर चाहिए, कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए, तो आपको ये 6 से 12 महीने का जो पेन है ये लेना पड़ेगा और इसको आपको करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, फिर आप जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपका पीआर का गेम ऑन हो जाएगा। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हैं सो मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्लियरली अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कनाडा की इमिग्रेशन लेने का सबसे फास्टेस्ट जो रूट है वो अभी भी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है या फेडरल स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन प्रोग्राम, राइट। सो भाई एक्सप्रेस एंट्री क्यों अभी फास्टेस्ट रूट है? क्योंकि ये एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें आपको अनलेस आप पीएनपी के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप पीएनपी के थ्रू नहीं है, डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट आईआरसीसी इनवाइट करती है। आपको कोई प्रॉमिस को डॉक्यूमेंटेशन नहीं देने, क्योंकि आपको वहां से नॉमिनेशन, अगर आप पीएनपी के थ्रू जाते हैं नॉमिनेशन अप्रूव होती है, वहां डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, फिर एक्सप्रेस एंट्री से एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। दिस इज स्टिल फास्टेस्ट रूट, कंफर्म। इसमें कोई डाउट नहीं है, कनाडा की पीआर लेने का अभी भी फास्टेस्ट रूट है। ये कुछ रीसेंट ड्रॉज हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आप देख सकते हैं 507, पीएनपी 694। ये जो मिनिमम या लोएस्ट रैंक कैंडिडेट्स है जिनके मिनिमम पॉइंट्स पे इतने इन्विटेशन इशू हैं, 3300 फॉर एग्जांपल फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, पीएनपी फॉर 694 1121, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे 2000 आईटीए गए 394। अब भाई बात सारी ये है कि एक्सप्रेस एंट्री जो है इसमें गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ केयर ड्रॉज अलग हैं, पीएनपीज के ड्रॉज अलग हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो मैं भाई बात ये कर रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं या आपका हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, देन इट्स टोटली फाइन। आप जो है वो देर आर चांसेस कि आप जो है वो हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन के ड्रॉज के थ्रू जो है वो आप आगे आपकी इमिग्रेशन हो जाए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट जो हेल्थ केयर का ड्रॉ हुआ था, दैट वाज बैक इन जुलाई, and the minimum CR scores was 445, जो कि still achievable है. Like for example, if you have a professional degree, 8777 in IELTS, single, right, 3 years plus work experience, so that's still okay. But हम बात कर रहे हैं जी उस सिचुएशन की जहां पर आपके पास इतना, ना आपके फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री है, ना आपके पास जो है वो कोई ऐसा ट्रेड ऑक्यूपेशन है, या आपके पीएनपी की नॉमिनेशन है, या आपके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है।
आप सिंपली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी हैं और आपने जस्ट सिंपल मास्टर्स किया हुआ, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आइल्स के अंदर आपका स्कोर है, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है वो कैनेडियन पीआर सिक्योर कर लें। अच्छा भाई, वो सिर्फ एक रास्ता है और अब मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आप जो है वो बड़ी इजीली कनाडा की पीआर ले सकेंगे, ठीक है जी। और इसको देखिए, बात सर ये है कि कुछ लोग एक बड़ा लंबा, मतलब लाइक फेक लीमिया के थ्रू जाते हैं, कुछ दूसरे ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं, या स्टडीज पर आते हैं। तो अगर आप, मैं समझता हूँ, अगर आपकी एज बिटवीन 30-33 है एंड लाइक आपने आइल्स है आपके पास, मास्टर्स है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इवन बैचलर्स भी है, दैट शुड बी गुड इनफ। सो आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा भाई, हम बात कर रहे हैं भाई फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है जी। सो फ्रेंच जो है वो कनाडा की दोनों ही लैंग्वेजेस जो है वो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश और फ्रेंच, राइट। सो फ्रेंच जो है वो काफी लोग जो है ना इसको सोच के पीछे हो जाते हैं कि भाई भाई हम फ्रेंच नहीं कर सकते और इट्स टू हार्ड। भाई बात सारी ये है कि जो दूसरा रूट आप इख्तियार करते हैं, लेते हैं, जिसमें आप लीमिया को पे करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई दूसरा फेक ऑप्शन लेते हैं, उससे बेटर ये है कि आप ये स्ट्रगल है एक 6 महीने से 12 महीने की, बट ट्रस्ट में अगर आप इसको कर लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा ना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी पीआर की, ठीक है जी। मैं ये भी बताने वाला हूँ किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है जी। और कुछ लोगों को मैंने इस रूट के थ्रू रेफर किया है, ये रिसोर्सेज बताए हैं, एंड डेफिनेटली उनके लिए जो है वो उन्होंने जो है वो मिनिमम 7 का जो है वो स्कोर अचीव कर लिया। एंड नाउ बेसिकली दे हैव रिसीव देयर इनविटेशन इन द लास्ट फ्रेंच का जो ड्रॉ हुआ था, और नाउ अब जो है वो बस अपना इमिग्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट फाइल कर चुके हैं अपनी पीआर। अब जो है सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेसिंग में वेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा भाई, सीन ये है कि जो NCLC, ठीक है जी, जो स्कोर चाहिए वो आपको एटलीस्ट 7 चाहिए, लेवल 7, राइट। सो आपका वो बेंचमार्क जो है वो हिट होगा 310 स्पीकिंग, 249 लिसनिंग, रीडिंग बिटवीन 207 310, ठीक है जी। अब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग कैलकुलेटर पे जाते हैं, जो कि एक CRS का कैलकुलेटर है, राइट, अब मैं आपको सिंपली एक दिखाता हूँ, ठीक है जी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एज ली 27 ईयर्स, नेवर मैरिड, बैचलर्स डिग्री, हैव यू, कोई कैनेडियन डिग्री नहीं। अ, सिर्फ हम बात करें TEF कनाडा की, जो कि एक फ्रेंच का टेस्ट है, ठीक है जी। और वो इसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसमें इसके हवाले से आपको रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे हर चीज, मगर मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स दूंगा जिसको आप जो है हमेशा याद रखेंगे। अच्छा भाई, सिंपल मैंने इसमें जो है मिनिमम स्कोर एड किया, राइट। आपका आइल्स का 877 डाल दें, राइट। और 3 इयर्स प्लस का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, कोई जॉब ऑफर नहीं, कोई मेरे पास जो है वो प्रोविंस की नॉमिनेशन नहीं, एंड लुक एट माई स्कोर 410। सो यूजली अगर आप ट्रेंड देखें, 380 और 400 के दरमियान जो है वो फ्रेंच के ड्रॉज हो रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इसी ट्रेंड को आगे फ्यूचर फॉलो करे। सो भाई बेस्ट चीज ये है कि आप जो है फ्रेंच के ऊपर फोकस करें। अगर आपका आइल्स आ गया, दैट्स ग्रेट, आप दोनों को यूज करके जो है वो आगे अपना स्कोर आपका एड अप हो जाएगा। फ्रेंच को लर्न करने के लिए आपको किसी दूसरे कंट्री में ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस हैं, और मैं उसका जो है वो रेफरेंस भी आपके साथ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जी, ये TEF कनाडा, ठीक है जी, इसका जो है वो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, इसके थ्रू जो है वो आप इनरोल करेंगे, सारा देख लेंगे टेस्टिंग कहाँ होती है। इसके साथ साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है, वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, एंड देन यू हैव एन आइडिया। अच्छा भाई, ये जो है ना ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये अलेक्सा जो है बेसिकली, ये वेबसाइट मैं आपसे इसके साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये एक बड़ा ही जबरदस्त रिसोर्स है, और आप जो है वो TF एग्जाम प्रिपरेशन का कोर्स ले सकते हैं, इनको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है फ्रेंच को लर्न करने का। सही है ना भाई। तो अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा यूट्यूब से किनारा करना चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इमिग्रेशन कनाडा की बंद नहीं हुई है। कनाडा की इमिग्रेशन कभी बंद नहीं हो सकती, चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं क्योंकि आपको पता है सिस्टम का जिस तरीके से मिस यूज हुआ है, और फेक लीमियाज, फिर उसके साथ फेक जॉब ऑफर्स, ये सारी चीजें चलती रही हैं। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट फेड अप हो चुकी है, करंट मार्केट इस वक्त तबाह हो चुकी है जॉब्स के वाले से। सो बेसिकली सिर्फ वो लोग चाहिए जो एक्चुअली कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। आई मीन लाइक कनाडा को इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन,
ये जो जनरल ऑक्यूपेशन है इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दे नीड, कनाडा नीड्स डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर्स, राइट। सो लाइक, और दूसरा बाइलिंगुअल, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश एंड फ्रेंच जानते हैं तो आप बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल के बोनसेस अलग होते हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो गवर्नमेंट जो है वो अलग सोसाइटीज कम्युनिटीज को चाहती है वो ग्रो करें जो बाइलिंगुअल लोग हैं, राइट। इस तरीके से अभी आपने देखा होगा ये नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को जो है वो गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। सो भाई फ्रेंच का जो है वो फ्यूचर है, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है ना। इमिग्रेशन बंद नहीं होगी, चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, पर अगर आप ट्रस्ट में, अगर आप ये एक थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करके किसी किसी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंच की, और ये आप टीएफ कनाडा में स्कोर अचीव कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो ये इस अलेक्सा के थ्रू, या आपके पास कोई और रिसोर्स हो, यू आर मोर देन वेलकम, गो अहेड एंड यूटिलाइज दैट। बट ट्रस्ट मी, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप जो है वो इमिग्रेशन सिक्योर कर सकेंगे इन द नियर फ्यूचर अगर आप इसको कोर्स को कर लें। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसके थ्रू कोर्स कंप्लीट किया था, एंड देन उसके बाद जो है वो डिजायर्ड स्कोर उनको अचीव हो गया था, ठीक है जी। सो ये सारी सिचुएशन है भाई इसको कनाडा की। जैसे मैंने पहले बताया, इम्पॉसिबल नहीं है इमिग्रेशन, इट इज स्टिल पॉसिबल, बट ये है कि पॉइंट स्कोरिंग में आपको थोड़ा सा टफ, लाइक आपको ये एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी थी, वहां पर भी इस तरीके से सीन हो गया था कि भाई पॉइंट स्कोरिंग बढ़ा दी थी, टफ कर दिया था ताकि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो इमिग्रेशन ले सकें। और दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ। सो बहुत लिमिटेड इमिग्रेशन देना चाह रही है, तो ऑफ कोर्स जो लोग ये इस इन पाथवे इन रूट्स के थ्रू जो है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर दे शुड बी एबल टू गेट देयर कैनेडियन पीआर। ठीक है भाई, कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू guys, well thank you very much for watching this video। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। कोशिश करें आप फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को अचीव करें, इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, एंड अपना बहुत ख्याल रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आपसे मुलाकात हो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।